ले में -40 का मतलब है अगर आप पानी का गिलास उबलता हुआ बाहर लाके ऐसे फेंकोगे तो नीचे गिरने से पहले जम जाएगा। उबलता पानी का गिलास, उबलता पानी अगर आप बाहर लाके उड़ेलोगे तो गिलास के साथ ही जम जाएगा। -40 टेम्परेचर। तो हमारे जम्मू के लोग जो है वो इतने टेम्परेचर में जाना नहीं चाहते। तो प्रमोशन हुई टीचर्स की, मास्टर ग्रेड में लोग आए, तो हमारे एक टीचर का मास्टर ग्रेड में आने के बाद ले में तबादला हो गया, ट्रांसफर हो गया। उसने कहा जी मैं नौकरी छोड़ दूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। इसी तरह 4-5 लोगों ने मना कर दिया। तो एक ब्राह्मण था, वो भी अनमैरिड था, उसने, वो आरएसएस का था, उसने कहा जी मैं जाऊंगा। वो चला गया। वो 25 साल से वहां पे है। कितने साल से ले में है? 25 साल से। और जो ले में बीजेपी की सीट निकाली थी ना एमपी की, उसकी वजह से निकली थी। उसने पूरे ले को कैडराइज कर दिया आरएसएस का। और हमारे लोग उस ऊपर ठंड से डर गए। और वो वहीं पे है, अभी भी वहीं है, वो रिटायर हो चुका, अभी भी वहीं पे है। कमिटमेंट टू द काज। तीसरी एग्जांपल दे रहा हूं, हमारे वहां पे एक जस्टिस जीडी शर्मा करके हैं, वो मुंसिफ सबसे छोटे जज थे, फिर हाईकोर्ट जज बने, रिटायर हुए, आजकल बैकवर्ड क्लासेस के चेयरमैन हैं। हर साल की एक सैलरी जो है लिफाफे में बंद करके आरएसएस को भेजते हैं। अब आप देखिए, जिन लोगों के साथ हमने लड़ना है उनका त्याग देखिए कितना है। शादी नहीं करेंगे, सारी सैलरी दे देंगे, पूरी जिंदगी लगा देंगे। अब वो पंडित जी जब हमारे घरों में जाते होंगे तो क्या करते होंगे? आरएसएस का ही प्रचार करते होंगे, और क्या करते होंगे? सैलरी भी सारी दे, सब कुछ हमारा ले लेंगे। तो उनका कमिटमेंट टू द काज इतना बड़ा है कि वो अपने काज के लिए मर भी जाते हैं। आरएसएस का वही व्यक्ति अगर आरएसएस की विचारधारा के विपरीत चले, वो उसको मरवा भी देते हैं, मार भी देते हैं। इतनी कमिटमेंट है उन लोगों में। और हम लोग इतना पवित्र अपना प्रोग्राम लेके निकलते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो कमिटमेंट जो है उसका अभाव रहता है। उसमें क्या होता है? पहले मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा बड़ा परिवार, मेरा फ्रेंड सर्कल, बहुत सारी चीजें। जब सारा कुछ कर लिया, अब चाय के कप पे बैठ के हम मिशन चलाएंगे, नहीं तो व्हाट्सएप पे उंगली से चलाएंगे, इससे ज्यादा नहीं चला पाएंगे। ये मिशन सिर्फ व्हाट्सएप पे नहीं चलेगा, सिर्फ फेसबुक पे नहीं चलेगा, सिर्फ ट्विटर पे नहीं चलेगा। नो डाउट उसकी भी कंट्रीब्यूशन है, उसकी वजह से यूथ अवेयर हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं हुआ। लेकिन इस मिशन को चलाने के लिए आपको घर घर में कार्यकर्ता तैयार करने होंगे, और उन कार्यकर्ताओं को कम से कम हर म्युनिसिपल वार्ड में 5 कार्यकर्ता, हर गांव देहात में कम से कम 5 कार्यकर्ता, जो अपना जीवन यापन करने के साथ बाकी समय सारा जो है गांव को या वार्ड को तैयार करने में लगे रहें। और वो खुद तैयार हो, पूरी तरह से कमिटेड हो, और इस काज के लिए लगे रहें। और इस बात की बिल्कुल भी परवाह ना करें कि उनके साथ अच्छा व्यवहार हो रहा है या बुरा व्यवहार हो रहा है। क्योंकि आज से 40 साल पहले जो लोग हमें अपने घर में नहीं घुसने देते थे, अब वो हमारे घुटने को हाथ लगा के कहते हैं कि आपका रास्ता सही है, हमारा गलत था। तो 40 साल लग गए हमें यह साबित करने में कि फुले साहब का विचार, बाबा साहब का विचार, बुद्ध का विचार सर्वोपरि है इस देश में, और कुछ भी सर्वोपरि नहीं है। 40 साल लग गए। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ब्राह्मणों को भी 400-500 साल लगे थे, तो हमें ज्यादा नहीं तो 10-20-30 साल तो लग ही सकते हैं। तो हमें बड़े पेशेंस के साथ इस काम को करना होगा। बल्कि मुझे यह कहते हुए बिल्कुल भी गुरेज नहीं है कि जितनी हमारी उम्र हो चुकी है, हो सकता है ये बदलाव हम जीते जी ना भी देखें, मगर हमें आखिरी सांस तक लड़ना होगा, तब जाके ये होगा, वरना नहीं होगा, वरना नहीं होगा। तो ये विचार लेके भारतीय मूल निवासी साफ कर देंगे। और जो हम शिक्षा की जोत लेके आए हैं, तथागत बुद्ध से लेके बाबा साहब अंबेडकर या उनके बाद भी जो चला रहे हैं, उनकी तरफ से जो लेके आए हैं, ये हमारी आने वाली पीढ़ियों को इस देश का राजा भी बनाएंगी, इस देश के प्रशासन में भी हिस्सेदारी देंगी, न्यायपालिका में भी, मीडिया में भी, और देश के साधनों संसाधनों सब में हिस्सेदारी देंगी। आप अंदाजा लगाइए, तथाकथित ऊंची जाति की पॉपुलेशन 5 से 6% है, इससे ज्यादा नहीं है। और 86.4% कब्जा उनका, 86.4% कब्जा पूरे देश पे उनका, साधनों संसाधनों पे, नौकरियों पे, हर चीज पे। और हमारी पॉपुलेशन देख लीजिए 90 से भी ऊपर है, और हमारी कहीं भी कोई गिनती नहीं हो रही है। सिर्फ उन प्रदेशों में जहां जागृति आ चुकी है, हम राज कर रहे हैं और हमारी बात आगे बढ़ रही है, बाकी जगह पे नहीं बढ़ रही है। तो अगर आपको मुक्ति चाहिए, बुद्ध ने दुखों से मुक्ति दिलाई थी, और यह व्यवस्था हमें दुखी करती है, तो यह भी दुख ही है जिसे हमें मुक्ति चाहिए। तब हमें एक साथ आना होगा। और ये भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच का, इसके तत्वाधान में जो प्रोग्राम चल रहा है, इसके तहत हमें हर गांव में कम से कम 5 लोगों को, हर म्युनिसिपल कमेटी में जो वार्ड होती है, एक वार्ड में कम से कम 5 लोगों को ढूंढना होगा। सबसे पहला काम ढूंढना होगा, कैडराइज करके फिर उनको सुबह शाम
डेली काम पे लगाना होगा। यह काम पूरे देश में जब राउंड द क्लॉक 24 घंटे चलेगा, कम से कम 15-20 साल चलेगा, मैं दावे से कह सकता हूं एक भी मूल निवासी बहुजन हिंदू नहीं बचेगा। सबके सब बुद्ध के धम में आ चुके होंगे और देश के शासक बन चुके होंगे। ये हम कर पाएंगे। हाँ हुआ, और यहां पे जन्मे हुए तथागत गौतम बुद्ध को आज इंटरनेशनल लेवल पे लोग जानते हैं, तो इतने महान जगह पे आए हैं, तो आपकी कमिटमेंट भी उतनी महान होनी चाहिए। यही एक संदेश है जो मैं आपको देना चाहता हूं, और इस तरह के कार्यक्रम लगातार लगते रहें। मैं मंच से अभी बात कर रहा था, मैंने कहा डोज ज्यादा हो जाएगी। बुद्ध ने कहा है जहर क्या है, हद से ज्यादा कोई भी चीज है फिर वो जहर हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है इससे ज्यादा डोज नहीं देनी चाहिए। अगर किसी का कोई सवाल हो तो मैं जवाब देना चाहूंगा। अगले 10 मिनट में हम ये काम कर सकते हैं, उसके बाद मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, वरना मैं अपनी बात को यहीं रोकूंगा। जो भी सवाल किसी का हो। वर्ण व्यवस्था कब से लागू? जी, इनका सवाल है कि वर्ण व्यवस्था कब से लागू हुई। मैंने आपको अभी अपने वक्तव्य में बताया है कि 12वीं शताब्दी तक वर्ण व्यवस्था का कोई जिक्र हमें नहीं मिलता है। उसके बाद मुगलों के जब इन्वेजन हुए हैं, उस समय जो लिटरेचर लिखा गया, यानी 800 साल पहले हम कह सकते हैं वर्ण व्यवस्था लागू हुई। अगर हम लिटरेचर को स्टडी करें तो करीब 800 साल पहले वर्णों का जो सिलसिला है ये शुरू हुआ, और आगे 200-250 साल चलने के बाद फिर जातियों का और सछूत और अछूत का बीज जो है वो धर्म ग्रंथों में लिखा गया और उसको लागू किया गया। तो मैक्सिमम पीरियड हम 800-900